मेरल टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजीज अहमद। गत 21 जून 2026 को कुतुब मीनार के समीप कुतुब नर्सरी में महरौली विधायक गजेंद्र यादव द्वारा विकसित भारत जन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी के अलावा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अलका गुजर जी मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार, एनडीए सरकार ने क्या क्या विकास किए उनको बताया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस के उन जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया गया जिन्होंने मालवीय नगर अग्निकांड में आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के हिफाजत करी। और सैदलाजाब में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई उसमें भी जिन पुलिस वालों ने जी तोड़ मेहनत करी उनको और महरौली पुलिस को प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर महरौली थाना प्रभारी श्री ऋतिक शर्मा जी विशेष तौर पर मंच पर मौजूद रहे। मोदी जी, आपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है। 885 एकड़ जमीन के ऊपर राखी का ढेर था। आप 2-3 महीने के बाद श्री गजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में उस इको पार्क को देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि अगले 2-2.5 महीने के अंदर दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। आप देखेंगे जहां राखी का ढेर होता था, आज वहां साइकिल ट्रैक, योगा सेंटर, जॉगिंग ट्रैक, चिड़ियाघर, सफारी। और आपको हैरानी होगी, आपने ये तो सुना होगा कि हरियाणा के बड़कल में बड़कल लेक था जहां बच्चे बोटिंग करते थे। मैं भी जब 69-70 में कॉलेज में था तो मैं भी बोटिंग करने के लिए बड़कल लेक जाता था। लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता कि इतना कमाल का चमत्कार जो मोदी जी ने दिल्ली की धरती में किया है। 885 एकड़ राखी के ढेर पर बोटिंग लेक बना दिया है और उसमें जो पानी लाया जा रहा है वह ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीटेड वाटर उसमें लाया जा रहा है। हमारे बच्चे उसमें बोटिंग भी करेंगे, एरिया का एनवायरनमेंट ठीक होगा, प्रदूषण का स्तर नीचे आएगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये जो मोदी जी ने दिल्ली की धरती पर जो चमत्कार किया है, मैं आप सभी की ओर से मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रगति मैदान के पास जो 1.5 किलोमीटर लंबी टनल मोदी जी ने बनाई है, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसके लिए बहुत बधाई। भारत मंडपम जो एशिया का सबसे बड़ा ऐसा सेंटर है जहां एक साथ 25,000 लोग बैठकर बैठक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो इंडिया गेट है उसकी बगल में जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज उस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर मोदी जी ने देश के शहीदों को जो सम्मानित किया है, हम मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी हम मौजूद हैं। इनके पास कोई अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया खर्च करके जयसिंह रोड पर 1000 करोड़ रुपया खर्च करके दुनिया का सबसे शानदार पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लिए, दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए उपलब्ध कराया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी के संबोधन के बाद महरौली विधायक गजेंद्र यादव जी माइक पर आए और हज़ारों की संख्या में मौजूद महरौली के नागरिक को संबोधित किया और अपनी बात शुरू करी। चल रहा है आपकी घड़ी में 7:27 हुए होंगे, तो सही 8 बजे हम अपना ये सम्मेलन पूरा करेंगे। जो हमारे स्वयंसेवक यहाँ पर बैठे हैं, जब मैं माइक से बोल रहा हूँ ना, टाइम का मामला दिखा रहा हूँ, तो उनको लग रहा होगा कि यार ये गजेंद्र जो है ना पक्का तृतीय और शिक्षित स्वयंसेवक है, बिल्कुल टाइम पे चला रहा है पॉलिटिकल प्रोग्राम भी। तो मैं प्रमोद जी को माइक देता हूँ और कुछ हमारे पुलिस अधिकारी जो 24 घंटे 7 दिन कोई वो मौसम नहीं देखते,
परिवारों को नहीं देखते। मैं खुद पुलिस वाले का बेटा हूं, मुझे पता है कि मैंने कभी भी होश संभालने के बाद अपने पापा के साथ दिवाली और होली का लुत्फ नहीं उठाया। वो हमेशा थाने में ही होते थे, हमेशा थाने में होते थे। तो मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि जो हम 2 मिनट में पुलिस के लिए कह देते हैं ना, अरे पुलिस तो ऐसी हो गई, शर्माने की बात नहीं है। सबसे पहले तो करप्ट हो गई पुलिस, ऐसे कह देते हैं ना। पुलिस तो ध्यान ही नहीं देती, अरे वहां पे इतनी बड़ी चोरी हो गई, पुलिस लेट पहुंची, करते हैं ना ऐसी बात। वो बातें करना बंद कर दो, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आप अगर सुनोगे समझोगे तो आप अपने दोनों कान पकड़ के कहोगे कि भाई कोई भी ड्यूटी दे देना, पुलिस की ड्यूटी मत देना, इतनी टफ जॉब होती है पुलिस की। तो मैं प्रमोद जी को फिर से माइक दे रहा हूं। हमारे कुछ नौजवान जो साथी है पुलिसमैन है, उनको आदरणीय राज्यसभा सांसद और देश की मंत्री, हमारे दिल्ली के इंचार्ज आदरणीय डॉक्टर अलका गुर्जर जी के शुभ हाथों से उनको प्रशस्ति पत्र देंगे। और उसके बाद आदरणीय अलका जी की श्रीमुख से जो देश के मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का मस्तक ऊंचा किया है उसके बारे में सुनेंगे। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि धैर्य से सुने, और जब अच्छी बात लगे ना तो अपने मोबाइल का लालच छोड़ के तालियां बजा लिया करो, नहीं तो अगले जन्म में भगवान अलग तरह से ताली बजवाएगा आपसे, समझ लेना, फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा था करोड़ों करोड़ लाखों करोड़ रुपए के काम गिना दिए और आप अपनी मुट्ठी बीच के मोबाइल हाथ में रख के ताली नहीं बजा रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि भाई अगर अलका जी के मामले में भी ताली नहीं बजी तो पहले एमएलए टिकट इन्होंने दिलाई, जीत इन्होंने दिलाई, चुनाव इन्होंने संभाला, तो मन में सोचेंगे कि ये गजेंद्र पे ना गलत विश्वास कर लिया। तो बताओ गलत विश्वास करा है क्या? गलत विश्वास करा है क्या? तो भैया साथ दे देना। मैं प्रमोद जी को माइक देता हूँ। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी जांबाज पुलिसकर्मियों को गजेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद श्रीमती अलका गुर्जर ने प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा। बीच में प्रांगण में उपस्थित हो चुके हैं हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री रविंदर सोलंकी जी। उनसे भी आग्रह कृपया मंच पे आ जाइए। रविंदर सोलंकी जी, आशुतोष मिश्रा जी, आशुतोष मिश्रा जी के उपरांत एसआई नवीन जी, एसआई नितेश जी, एएसआई सचिन जी, जिलाध्यक्ष जी प्रांगण में आ चुके हैं। आपसे निवेदन है कृपया मंच पे आ जाइए।